नमस्ते दोस्तों। वाइट बोर्ड सीरीज की फिफ्थ क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फ्रीडम फ्रॉम ओसीडी। आज की वीडियो का यही ऑब्जेक्टिव है कि आपको ओसीडी से फ्रीडम मिले। मैंने जैसे थेरेपीज की वीडियोस मैंने बनाई है, एक्ट थेरेपी, ईआरपी थेरेपी, सबकी वीडियोस बनाई है। ईआरपी थेरेपी की तो वाइट बोर्ड सीरीज भी बनाई है। तो मैं जब थेरेपीज बना रहा था, एंड ऑल्सो एक सब्सक्राइबर को शॉर्ट आउट करूंगा। उनका नाम मुझे याद नहीं है, पर उनकी जो डीपी है वो अवध ओझा सर की डीपी है। उन्होंने भी मुझे ये पॉइंट आउट किया था कि सर फाइनली जो एक्ट थेरेपी, आरपी थेरेपी का जो अंडरलाइंग चीज है वो सेम है। तो मैं सोचने लग गया कि हाँ यार, जो थेरेपी हम करते हैं वो तो एक मैन मेड चीज है ना, कि कई सारी हमने चीजें डाल दी और उसको बोल दिया अच्छा ये ईआरपी थेरेपी है, ये एक्ट थेरेपी है। पर फाइनली जो मेन कॉन्सेप्ट है इन दोनों थेरेपीज का वो सेम है। तो वो कॉन्सेप्ट जो है, मुझे लगता है कि वो कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तो आपको ये थेरेपी वगैरह, ये जो ऐसा हमने एक स्टैंडर्डाइज चीजें बना दी है ना, एक जैसे फॉर्मूला टाइप्स, उस फॉर्मूला से हट के, जैसे हम अपने स्कूल में भी हम बोलते थे ना कि फंडामेंटल सीख लो। जैसे एडिशन है, 1+1 जो जोड़ है वो 1+1 = 2, 14+14 = 28। ये जो जोड़ है वो ठीक है, उस जोड़, उसको जोड़ बोला गया, एडिशन बोला गया, मतलब इंसानों ने मिलकर उसे बोल दिया कि अच्छा इस चीज को एडिशन है। पर जो, अगर उसे एडिशन नहीं बोलते, बेसिकली कॉन्सेप्ट की, अगर आप 2 अंडे लोगे और 2 अंडे लोगे तो 4 अंडे हो जाएंगे ना, वो कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है। चाहे आप 4 गाय लो, 8 गाय हो जाएंगी, या अंडे लो, या सब्जियां लो, कुछ भी लो। तो जो एडिशन का जो फंडामेंटल है कि 4 चीजें, और 4 चीजें अगर साथ में आएंगी तो 8 हो जाएंगी। तो वैसे ही ओसीडी का भी मैंने समझा, मैंने बैठ के 1-2 दिन से, मैं कल ईआरपी का जब मैं वीडियो बना रहा था तब भी मैं सोच रहा था। तो मैंने काफी सोचा आज, और आज सुबह भी, कि हाँ, एक अंडरलाइंग एक कॉन्सेप्ट है, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तो आपको ओसीडी से जरूर फ्रीडम मिलेगी। तो वो कॉन्सेप्ट समझेंगे आज इस वीडियो में। मैं ट्राई करूंगा कि आप अच्छी तरह से समझ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रीडम फ्रॉम ओसीडी। तो मेन कॉन्सेप्ट जो है, पहले हम ये देखो ओसीडी क्या है और ओसीडी कैसे होती है। इंट्रूसिव थॉट आता है, तो बेसिकली इंट्रूसिव थॉट आता है, फिर एंजाइटी होती है। टू स्टॉप एंजाइटी हम कंपल्शन करते हैं। बेसिकली फंडा ये होता है कि कंपल्शन रोकेंगे तो ये एक साइकिल है, ठीक है। इंट्रूसिव थॉट आता है, एंजाइटी है, और एंजाइटी से कंपल्शन है, और फिर कंपल्शन हम एक बार कर लेते हैं तो हमारे थॉट्स रुकते नहीं है ना। आपको हार्म ओसीडी का कोई थॉट आया, आपने कंपल्शन कर दिया, तो वो थॉट रुकता नहीं है ना, वो चलता रहता है। ये साइकिल है। ये साइकिल को रोकने के लिए हम बेसिकली ये काटते हैं कंपल्शन का। ये जो है कि कंपल्शन नहीं करेंगे, हम अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करेंगे और फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे, तो, और कंपल्शन नहीं करेंगे, तो ओसीडी जो है, ओसीडी का साइकिल कट जाएगा। हमें बेसिकली ओसीडी का साइकिल काटना है। तो इसमें यही जो पूरा चीज है, यही फंडामेंटल है। ईआरपी थेरेपी से हम क्या करते हैं कि थॉट को खुद सोचते हैं। मैं, जैसे मुझे हार्म ओसीडी है तो मैं खुद सोचूंगा कि मैं अपने सिस्टर को पत्थर मारूंगा, फिर वो जो एंजाइटी है उसको बैठ के झेलूंगा। एक्ट थेरेपी में जो कॉग्निटिव डिफ्यूजन है, उसमें हम ये बोलते हैं कि जो ये थॉट्स है वो, जो विचार है वो मैं नहीं हूँ, और विचार आएंगे और चले जाएंगे। हर विचार को इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। आप विचारों से, फीलिंग से एक डिस्टेंस बना के रखते हैं। तो बेसिकली ये जो सारे, जो एक्ट थेरेपी है, ईआरपी थेरेपी है, उसका अंडरलाइंग चीज सेम है, ये मैं कहना चाहता हूँ। हम अभी समझते हैं कि कैसे सेम है। से अगर एक्ट थेरेपी ले और ईआरपी ले, तो दोनों में बोला जाता है कि, यहाँ पे कॉग्निटिव डिफ्यूजन से बोला जाता है कि एक्सेप्ट योर थॉट। यहाँ पे थॉट आप खुद सोचते हो, एंड मतलब कॉन्शियसली यू थिंक थॉट, कॉन्शियसली थिंक ओसीडी थॉट,
फिर आप एक्सेप्टेंस करते हैं ऑफ एंजाइटी। यहाँ पे भी आप यू बेयर योर एंजाइटी, आप एंजाइटी को झेलते हो एंड अपने आप गोल्स की तरफ जाते हो विदाउट डूइंग कंपल्शन। कंपल्शन आप नहीं करते, यहाँ पे आप कंपल्शन नहीं करते। एक्ट और ईआरपी में जो मेजर डिफरेंस है कि एक्ट थेरेपी में हम वैल्यूज और गोल्स के बारे में बात करते हैं, और जो हम एक्ट थेरेपी में बोलते हैं ना कि बी प्रेजेंट, ईआरपी थेरेपी में भी एक तरह की अवेयरनेस चाहिए। आपको अवेयरनेस चाहिए होती है कि आपको अवेयरनेस चाहिए होती है कि आप थॉट्स जो आए उनको आने दे और जानने दे, आप अवेयर हो, ठीक है। तो ये सब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजों से आपको भी अभी मेन इंग्रेडिएंट, देखो आप अगर आपको कोई भी सब्जी बनानी है, मेन इंग्रेडिएंट उनके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सॉल्ट हो गया, हल्दी हो गई, गरम मसाला, वो तो सेम होते हैं ना। तो जैसे होटलों में आपको पता है कि वो ग्रेवी तैयार करके रखते हैं, कुछ भी आए वो ग्रेवी में, बस पनीर बटर मसाला आया तो वो ग्रेवी में बना देते हैं, उसमें आया तो ग्रेवी में बना देते हैं, तो ग्रेवी सेम रहती है ना। तो जो ग्रेवी है, ओसीडी की जो ट्रीटमेंट की ग्रेवी है, वो बेसिकली तीन है। फर्स्ट इज, मुझे सबसे लगता है अवेयरनेस। अवेयरनेस है ये, ठीक है, आपको अवेयर है ऑफ योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। सेकंड है तो ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें आप कर लेंगे, और उसके बाद ये तीन चीजें मेन जो वो है, मतलब कि मेन इंग्रेडिएंट है वो ये तीन चीजें ही है। तो पहले आपको अवेयर होना है अपने थॉट्स और फीलिंग से। क्या होता है कि हम ज्यादातर नशे में ही अपनी जिंदगी वो करते हैं, दारू और सिगरेट का नशा नहीं, नशे में मतलब कि जो विचार आते जा रहे हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम क्या सोच रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमारे हाथ में ये है कि हम क्या सोच सकते हैं, हमारी फीलिंग्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। फीलिंग्स, अगर आपको एंगर एंगर आया, गुस्सा आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपको गुस्सा होना है। आप उस गुस्से को देख सकते हो कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, पर आप कुछ करोगे नहीं। अवेयरनेस का मतलब यही है कि आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स के आप एक स्पेक्टेटर बन जाते हो। तो हम एक एक चीज वो करते हैं। पहले अवेयरनेस, अवेयरनेस में चूज योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। हमको लगता है कि हम थॉट्स एंड फीलिंग्स के गुलाम हैं, पर ऐसा नहीं है। आपको को जो थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको, आप फेल हो गए और आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं लूजर हूँ, तो आपको ये मानने की जरूरत नहीं है कि आप लूजर हो। ठीक है, आप एक बार फेल हो गए, सब फेल होते हैं यार, पर ठीक है, एक्सेप्ट करो। और फिर एक ये आता है कि आपको एक अपनी वैल्यू समझना है कि ये तो आप अपने आप को मैनेज कर रहे हो, ठीक है, आप जहाँ पे हो। एक होता है डायरेक्शन और एक होता है पोजीशन। आप अपनी पोजीशन मैनेज कर रहे हो, डायरेक्शन आपको पॉजिटिव रखनी है। तो एक जो अवेयरनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चूज योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, कि आपको क्या करना है। पर और आपको हेल्पफुल जो थॉट्स है, हेल्पफुल हेल्पफुल थॉट्स है, जो थॉट्स एंड फीलिंग्स, ये कर रहा हूँ टीएनएफ, जो हेल्पफुल थॉट्स एंड फीलिंग्स है, वो आपको चूज करने हैं। और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से थॉट्स हेल्पफुल है? वो आपको अपने गोल्स से पता चलेगा, अपनी वैल्यूज से।
तो आप अपनी गोल्स बनाओ, वैल्यूज बनाओ, क्या इंपॉर्टेंट है। तो ओसीडी पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को ऐसा निहत्था या वो मत सोचो कि यार मेरे को तो ओसीडी हो गया तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, बस थॉट्स और फीलिंग्स ना आए। नहीं, आप बड़े सपने सोचो, सपने सोचो तो सपने आपको डायरेक्शन देंगे। सपने आपकी एक मशाल है जिसकी तरफ आपको, अच्छा हाँ वो जल रही है मशाल, अब मुझे उस तरफ जाना है। और जो जो चीजें जो रॉन्ग आ रहा है, जो थॉट्स आ रहे हैं, उनको मैं इग्नोर करूंगा। आप अगर आपके पास फॉर एग्जांपल संडे को आप उठे और आपको पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो ज्यादातर ये होगा कि आप बिस्तर पे ही पड़े रहोगे। पर संडे को आपको कुछ करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने जा रहे हो, तो वो आपका गोल हो गया, तो आपको चाहे कैसे भी थॉट्स आए, आपने आपको पुश करोगे ना। तो इसके लिए आप अपने इंटरेस्ट समझो, आपको क्या करना है, और वो आपको एक गोल देगा कि हाँ मुझे उस तरफ जाना है। ठीक है। और अपनी थॉट्स, अनहेल्पफुल थॉट्स एंड फीलिंग्स को तभी आप इग्नोर कर पाओगे। पहले तो आप अवेयर हो जाओगे कि ये थॉट्स एंड फीलिंग्स मुझे आ रही है, और उसके बाद फिर आप अपनी थॉट्स एंड फीलिंग्स को एक्सेप्ट करोगे। अनहेल्पफुल थॉट्स एंड फीलिंग्स, फॉर एग्जांपल आप सो रहे हो एंड सुबह उठे संडे को, ज्यादातर ये होता है कि सुबह सुबह ज्यादा थॉट्स एंड फीलिंग्स आती है अनहेल्पफुल। आपको ये थॉट आने लगा कि यार मैं तो लूजर हूँ, मुझे कंटामिनेशन ओसीडी है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट फिर आपको पता है कि ये मेरा गोल है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल आज जैसे मुझको वीडियो बनानी है नॉलेज लिबरेट्स की, तो वो मुझे एक मोटिवेट करेगा। तो आपको एक मोटिवेशन जो है, जो चीज आपका इंटरेस्ट, और मोटिवेशन आएगा इंटरेस्ट से। तो जबरदस्ती का मोटिवेशन है। कई लोग होते हैं जिनको यूपीएससी में बोल दे कि आईएएस बन के ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतनी पावर होगी, तो भी उनको इंटरेस्ट नहीं है, नहीं है बस। कितने सारे आईएएस के बच्चे आईएएस नहीं बनते, वो लोग आर्टिस्ट बन जाते हैं या वो आईटी इंजीनियर्स भी बन जाते हैं, उनको उसमें इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो अनलिमिटेड मोटिवेशन है। तो इंटरेस्ट, तो अवेयर हो जाइए अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स के बारे में, अवेयर हो जाइए आप अपने गोल्स और वैल्यूज के बारे में, और उन गोल्स एंड वैल्यूज की तरफ चलिए। और जो अनहेल्पफुल थॉट्स एंड फीलिंग्स आए, उनको इग्नोर करते रहिए। तो अवेयरनेस में आपकी थॉट्स एंड फील सब कुछ आ गया, पर सबसे पहला स्टेप है अवेयर होना कि आपके मन में क्या है। के लिए बेस्ट होता है कि आप मेडिटेशन कीजिए, माइंडफुलनेस कीजिए। मेरी वीडियो बनी हुई है उस पर, तो आप वो देख सकते हैं, या मैं और वीडियो व्हाइट बोर्ड सीरीज पे भी बनाऊंगा। तो पहले आप अवेयर हो जाओ अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स के बारे में। सेकेंड चीज है थॉट्स। थॉट्स जो है, मैंने बोला है पहले कि एक होता है ऑटोमेटिक, जो खुद से आते हैं, और एक होता है कॉन्शियस, जो आप खुद सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको थॉट आया कि मैं गे हूँ, तो मुझे नहीं, कोई लड़का सुंदर है, फिर आप खुद सोचने, वो थॉट तो खुद से आया, फिर आप खुद सोचने लग जाओगे कि मैं गे हूँ क्या, मेरे को ये थॉट क्यों आ रहे हैं। तो वो कॉन्शियस थॉट है। पहला थॉट जो ओसीडी थॉट ऑटोमेटिक आता है, बट वो क्या बोलते हैं कि उसके बाद आप खुद सोचने लगते हो, जो खुद सोचने लगते हो वो प्रॉब्लमैटिक है। ऑटोमेटिक थॉट प्रॉब्लमैटिक नहीं है। ऑटोमेटिक थॉट आप रोक भी नहीं सकते, आप अपने विचारों को स्टॉप करने की कोशिश मत करो। आप जितना स्टॉप करने की कोशिश करोगे और दलदल में फंसते रहोगे। तो ऑटोमेटिक थॉट जो है वो ओसीडी थॉट का मतलब जो आते हैं, वो एक समझ लो कि वो हमेशा ट्रू नहीं होते, नॉट ट्रू ऑलवेज, एंड नॉट हेल्पफुल ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल आप फेल हो गए एक बारी, और आपको थॉट आने लगा कि आई एम अ लूजर, आई एम अ लूजर। आपको लगता है कि आप एक बार फेल हो गए तो आप लूजर बन गए। आप जिंदगी में कई बार जीते भी होंगे, कई बार अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। तो हर एक विचार सच नहीं होता, और हर एक विचार हेल्पफुल नहीं होता। जैसे आपने अपना गोल बना लिया कि मुझे यूपीएससी करना है, और यूपीएससी का आप मेंस में सोचो, आप बैठे हुए हो और एग्जाम लिख रहे हो 3 घंटे का, और आपका क्या हो गया कि कुछ गलत हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज है जो ट्रू है, कोई थॉट है जो ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी ने आज आपको डांट दिया, और आप वही बैठ के सोचते जा रहे हो, यार मम्मी ने डांट दिया, मैंने वो गलती से उनको उन पे चिल्ला दिया, उन्होंने डांटा, मैंने चिल्ला दिया, मैंने बुरा किया, बुरा किया। ये विचार सही है कि हाँ, तो तुमने उस पे चिल्ला दिया, अपनी मम्मी पे चिल्ला दिया, और तुम्हें बुरा लगा उन पे चिल्लाना। बट ये क्या जो सिचुएशन है वो सही है ये विचार सोचने के लिए। हर विचार हेल्पफुल नहीं होता ना। आप ये विचार आप सोचते रहोगे, एग्जाम के टाइम पे है तो आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे, आप अपने गोल्स पे ध्यान दे पाओगे, तो ऐसा नहीं है ना। तो हर एक विचार सच हो सकता है, पर वो हेल्पफुल नहीं होगा। और आपको समझने के लिए कि वो हेल्पफुल है कि अनहेल्पफुल है, आपको अपने वैल्यूज, अपने गोल्स के बारे में क्लियर होना पड़ेगा। तो हर एक विचार सच नहीं होता, और हर एक विचार हेल्पफुल नहीं होता उस सिचुएशन के लिए। सच हो सकता है। कई लोग क्या करते हैं कि अपने है ना चिंता के लिए टाइम निकाल लेते हैं कि हर आधा घंटा मैं चिंता करूंगा बैठ के। देखो, आप विचारों को रोक नहीं सकते। विचारों को आप रोकोगे तभी जब आप मर जाओगे, तभी विचार रुकेंगे ऑटोमेटिक। तो विचार तो आएंगे, पर आपको और नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं।
तो कई लोग ना आधा घंटा निकाल लेते हैं शाम को कि मैं खुद बैठ के ऐसे सोचूंगा थॉट्स के बारे में और नेगेटिव, और खुद से सोचूंगा तो माइंड थोड़ा क्लियर हो जाता है। तो ये है कॉन्शियस थॉट, तो आप खुद सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 342 इंटू 461 करना होगा, तो आपको कॉन्शियसली खुद से बैठ के सोचना होगा। तो ये थॉट्स है। थॉट्स को जैसे मैंने बताया कि आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे आप खड़े हुए हो यहाँ पे और क्लाउड्स है स्काई में, और स्काई ब्लू है, जो क्लाउड्स आ जाएंगे वो खुद चले जाएंगे, तो स्काई जो है ब्लू स्काई वो आपको वापस दिखने लग जाएगा ना। थॉट्स परमानेंट, मतलब जो क्लाउड्स है वो परमानेंट नहीं होते, क्लाउड्स जा रहे हैं इस तरफ। जो क्लाउड आपको अच्छा लग रहा है उसको आप देखो, अच्छी तरह से निहारो, पर जो ये क्लाउड जो खराब है उनको जाने दो, उनको सिग्निफिकेंस मत दो। तो थॉट्स भी ऐसे है, वो क्लाउड्स की तरह आएंगे जाएंगे। जो ब्लू स्काई है, ब्लू, हम लोग अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप देखोगे कि आप मेडिटेशन करोगे और अपने दिमाग से विचार निकाल दोगे तो आपको बहुत ही पीस जो है, पीस इज ऑलवेज देयर इन अस। और जो विचार है, जो फीलिंग्स है, वो उसे वो कर देता है, क्लाउडेड कर देता है, हमको वो पीस फील नहीं होता। तो अपने आप थॉट्स एंड फीलिंग्स को अगर जाने दोगे, उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, अनहेल्पफुल थॉट्स एंड फीलिंग्स को, तो आप सही रहोगे, आप पीसफुल रहोगे खुद से ही। ये थॉट्स और जो फीलिंग्स का भी फंडा सेम ही है कि फीलिंग्स भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एंगर, अगर आप फीलिंग्स भी ऐसे क्लाउड इन द स्काई की तरह ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एंगर हुए, आपको एंगर आया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको कुछ बोल दिया और एंगर आया आपको, तो जरूरी एंग्री होना आपकी आपकी चॉइस है। एंगर आएगा, गुस्सा आपको आएगा, वो आपका माइंड का काम है गुस्सा का, कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे गुस्सा आएगा। पर वो मैं गुस्सा असली में करूंगा कि नहीं, वो आपकी चॉइस है। गुस्सा आया और गुस्सा हो गए तो आप तो एक जानवर की तरह हो, कि जो आपका दिमाग कर रहा है वो आपकी कोई कॉन्शियस चॉइस नहीं है। तो ऐसा मत करिए। जो आप अपने जो एंगर जो है, अगर एंगर आ रहा है तो वो आपकी मर्जी है कि आपको एंग्री होना है कि नहीं। तो अपनी फीलिंग्स को चूज कर सकते हो। कोई भी फीलिंग खराब नहीं होती, एंग्री होना, एंग्जाइटी होना। एंग्जाइटी है, वो हमारा ब्रेन कहता है कि कुछ डेंजर है, तैयार हो जाओ। ठीक है, वो तैयार होता है, वो हमारे जो जैसे पेट में अगर ब्लड आ रहा है, पेट से जो ब्लड है वो कम कर देता है, और हमारा जो ब्लड है वो हाथ और पैर में ज्यादा डाल देता है कि या तो डेंजर है तो या तो मारो या तो भागो। तो ये बॉडी का मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी बहुत सही है, पर हम अपनी बॉडी को समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी बॉडी से ही लड़ रहे हैं, अपने विचारों से ही लड़ रहे हैं। तो आप अब ये समझिए कि क्या इशू है। आपकी थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके जो दुश्मन नहीं है। तो अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को समझिए, जो अनहेल्पफुल थॉट्स एंड फीलिंग्स है उनको जाने दे। तो ये जो अवेयरनेस है और थॉट्स एंड फीलिंग्स को समझना और अनहेल्पफुल थॉट्स एंड फीलिंग्स को जाने देना ही मेन कोर है ओसीडी के ट्रीट सॉरी मेन कोर है ओसीडी के ट्रीटमेंट का। तो अगर मैं समरी अगर बना दूं, अवेयर हो जाओ अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को, चूज हेल्पफुल हेल्पफुल थॉट्स एंड फीलिंग्स, फोकस ऑन योर वैल्यूज। जो वैल्यूज आपके इंटरेस्ट के बेस में होगी, और इंटरेस्ट भी अगर कहिए कि किसी को मुझे दारू पीने का इंटरेस्ट है, तो वो नहीं है। वैल्यूज वैसी होनी चाहिए जिससे आपकी लाइफ अच्छी हो, बेहतर हो, ना कि खराब। एंड जस्ट रिपीट, ये रिपीट करते रहो, प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस करो, और पॉजिटिव बिलीफ रखो। यही पूरे जो वो है, पूरा जो ओसीडी का ट्रीटमेंट है, इसी के अराउंड यही बस पूरा सार है। तो कहते हैं ना, गीता का सार ये है, तो ओसीडी के सारे ट्रीटमेंट्स का सार यही है। इसको आप, मैं भी स्क्रीन के बाहर जा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, इसकी नोट बना दो। यही है, यही तुम्हें प्रैक्टिस करना है। तो ये आप समझ लो, ये मैंने पूरा आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया है। फ्रीडम फ्रॉम ओसीडी सेमिनार था ये। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको वापस देखो। एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, बार बार देखो। एंड कमेंट सेक्शन में जो आपको, जो ये पूरे स्टेप्स में जो स्टेप आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, अवेयरनेस, थॉट्स या फीलिंग्स, पॉजिटिव बिलीफ, ठीक है, और वैल्यूज,
जो भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो कमेंट सेक्शन में लिखो। ये मैं क्यों बोलता हूँ, जब आप लिखते हो ना तो आपके जहन में और जाता है, तो लिखा करो चीजें। आप ठीक है क्वेश्चन तो आप पूछते हो, पर जो आप चीजें समझते हो वो भी लिखो, और कोई इंसान जो उसे पढ़ेगा उसको भी इंटरेस्ट आएगा, वो भी समझेगा चीजें। जैसे मैंने वो जो अवध ओझा की जो फोटो है, जिनकी प्रोफाइल फोटो, अगर आप देख रहे हो तो आप नीचे कमेंट लिखना, ठीक है, गुड गुड जॉब। तो आप उन्होंने ये लिखा तो मैंने भी कुछ सीखा, आप कोई और लिखेगा आप भी सीखोगे, तो एक दूसरे की हेल्प करो। अब व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत मतलब कि डिस्कशन चलता रहता है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, कि मैं बार बार कहता हूँ कि लड़ना मत रोको, ठीक है, लड़ने से मत भागो भी मत, लड़ते रहो, की फाइटिंग। थैंक यू।